अगर आप हाई स्पीड में चलाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अच्छी ड्राइविंग सीखनी है। सेकंड गियर में क्या होगा, आरपीएम ज्यादा इंक्रीज होंगे, मेरा फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। खड्डे पे गई राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ गया। अगर आप भी ड्राइविंग सीख रहे हो तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि बिगिनर्स अननोइंगली ऐसी मिस्टेक्स करते हैं जो उनके लिए बहुत डेंजरस हो सकती है, और इन मिस्टेक्स की वजह से कार बंद होती है, कॉन्फिडेंस डाउन होता है और ड्राइविंग डिफिकल्ट लगने लगती है। तो आज मैं आपको 10 बिगिनर्स ड्राइविंग की मिस्टेक्स बताऊंगा और उनको अवॉइड कैसे करना है वो भी मैं इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। अब ये कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है। सबसे पहले क्लच जल्दी छोड़ना। बहुत से ड्राइवर्स क्या करते हैं, जो गाड़ी का क्लच होता है, क्लच को एकदम से झटके से छोड़ देते हैं, जिसके कारण क्या गाड़ी झटके से बंद हो जाती है और जिससे उनका कॉन्फिडेंस लूज होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि क्लच का बाइटिंग पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है और क्लच को बहुत ही इजीली रिलीज करना है। और इसका सबसे बेस्ट वे है कि आपकी जो पैरों की एरिया है, जो आपकी फिट है ना, इसको पूरा नीचे तक जमीन पर टच कर ले और ऊपर वाला जो पंजा है उससे आप क्लच को कंट्रोल करें। इससे क्या होगा कि आप झटके से क्लच को नहीं छोड़ोगे। मिस्टेक नंबर 2, जब भी आप स्टीयरिंग को पकड़ते हो तो आप स्टीयरिंग को बहुत टाइट पकड़ते हो। अगर आप स्टीयरिंग को टाइट पकड़ोगे तो इससे क्या होगा कि आपको कहीं भी अगर स्मॉल सा छोटा सा अगर टर्न लेना है, कर्व टर्न लेना है, आपको बहुत डिफिकल्ट फील होगा। तो आपको क्या करना है कि स्टीयरिंग को इतना ही टाइट पकड़ना है जिससे आपका कंट्रोल अच्छे से बना रहे और आप कॉन्फिडेंस लूज ना करो। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से जो नए ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं, बस गाड़ी को चलाने के लिए स्टीयरिंग पर एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच, गियर्स, यहाँ पर इनका माइंडसेट होता है। बट वो ये भूल जाते हैं कि ड्राइव करते हुए आपके जो पीछे के साइड मिरर है ये भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट की रोल निभाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जब भी ये जो मिरर होते हैं इन मिरर को सही से सेट नहीं करते, इसकी वजह से क्या हम चला तो लेते हैं बट जब भी कहीं टर्न लेना होता है, पीछे देखना होता है, जब हम पैनिक हो जाते हैं कि हमको पीछे का तो क्लियर विजिबल हो ही नहीं रहा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ड्राइविंग करो तो पीछे के मिरर कंप्लीटली सेट होने चाहिए। राइट साइड, लेफ्ट साइड और ये पीछे वाला, तीनों मिरर कंप्लीटली सेट होने। चौथी और इम्पोर्टेंट मिस्टेक्स, जब भी बिगिनर्स ड्राइविंग करते हैं तो उनको आइडिया नहीं रहता कि गाड़ी कौन से गियर में है। फर्स्ट और सेकंड गियर से चलाना तो चालू कर देंगे बट आगे जाके जब दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आएगी तो वो क्या करेंगे, गाड़ी कौन से गियर में, थर्ड में है, फोर्थ में है, 2 में, तो कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर उनका क्या होगा, ध्यान फ्रंट में नहीं गियर पे आ जाएगा। अब गियर पे ध्यान आएगा तो इनका माइंडसेट वापस क्लच, ब्रेक, एक्सीलेटर से हट जाएगा। इससे क्या होगा, वो पैनिक हो जाएंगे और अच्छे से जल्दी से ड्राइविंग नहीं सीख पाएंगे। पांचवी मिस्टेक, जब भी कोई भी बिगिनर शुरू में कभी ट्रैफिक वाले एरिया में गाड़ी को ले जाता है तो वहां पर वो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है। उसको आइडिया नहीं रहता कि कहां पर कौन सा गियर यूज करना है, ट्रैफिक में गाड़ी को किस तरह से कंट्रोल करना है। उसको राइट लेफ्ट साइड का जजमेंट नहीं मिल पाता, गाड़ी के बैक साइड का जजमेंट नहीं मिल पाता, तो वहां पर बहुत डर जाता है, घबरा जाता है। इससे क्या होता है कि वो अपना कॉन्फिडेंस अगेन लूज कर लेता है। मिस्टेक्स नंबर 6, ये मिस्टेक्स भी बहुत बार नए ड्राइवर करते हैं और ये तो मैंने लाइव देखा हुआ है। उनको आइडिया नहीं मिलता कि ब्रेक कहाँ पर है, क्लच कहाँ पर है, एक्सीलेटर कहाँ पर है। वो क्या करते हैं कि एकदम से जब भी कहीं ब्रेक करना होता है तो सडनली ब्रेकिंग कर लेते हैं। इससे क्या होता है, जब भी उनको कहीं भी खुले एरिया में या ट्रैफिक में ब्रेक करना होता है तो एकदम से क्या करते हैं, पेडल को एकदम से हार्ड प्रेस कर लेते हैं। हार्ड प्रेस करेंगे तो एकदम से गाड़ी झटके से रुकेगी। इससे क्या होगा, उनका अगेन कॉन्फिडेंस लूज ही होगा। मिस्टेक्स नंबर 7, जब भी कोई बिगिनर गाड़ी चला रहा होता है तो सिंपल सी बात है, वो स्ट्रेट तो चलाएगा नहीं, कहीं भी चलाएगा तो वहाँ पे राइट साइड, लेफ्ट साइड का टर्निंग तो आना ही है। अब जब भी वो टर्न पे गाड़ी चला रहा होता है तो उसको आइडिया नहीं होता कि गाड़ी को किस स्पीड में रखना है। अब ये टर्न पे भी डिपेंड करता है कि आपका टर्न एकदम शार्प है या थोड़ा लॉन्ग टर्न है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि टर्न पे आपको मैक्सिमम टाइम फर्स्ट और सेकंड गियर में ही गाड़ी रखनी है और गाड़ी की स्पीड बहुत कम रखनी है। इससे क्या होगा कि आपका कंट्रोल है ना जो गाड़ी पर, वो बहुत अच्छा बना रहेगा। मिस्टेक नंबर 8, जब भी वो अपनी गाड़ी को कहीं भी पार्क करते, कोई भी कंजेस्टेड एरिया होता है वहां पर अगर वो गाड़ी को पार्क करते हैं तो वहां पर भी वो बहुत डरते हैं कि गाड़ी को किस तरह से पार्क करूं, गाड़ी कहीं राइट साइड या लेफ्ट साइड में कहीं टच नहीं हो जाएगी, गाड़ी कहीं डैमेज नहीं हो जाएगी, या मैं परफेक्टली पार्क कर पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पर भी उनके माइंडसेट में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो आपको पार्किंग करते हुए भी हमेशा ध्यान रखना है कि आप शांति से पार्किंग करें, राइट और लेफ्ट साइड का मिरर को अच्छे से देखते रहे। और आपको अगर फ्रंट साइड में, बैक साइड में कहीं भी पार्किंग करनी है तो अगर आप बिगिनर्स हो तो आपको क्या करना है, कोई भी बाहर की तरफ एक व्यक्ति को खड़ा रखना, तो उससे पूछ कर धीरे धीरे गाड़ी को या तो आप पार्क कर लो, अदरवाइज आप मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने पार्किंग के बारे में भी आपको अच्छे से डीपली बता रखा है। मिस्टेक्स नंबर 9, जब भी कोई बिगिनर्स थोड़ी सी गाड़ी चलाना सीख जाता है तो उसको थोड़ा अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है। कॉन्फिडेंस आने के साथ वो क्या करता है, जब भी हाईवे पे गाड़ी चलाएगा तो दूसरे ट्रक है, कार है, दूसरी जो ऑटो रिक्शा होती है उनके बहुत क्लोज चलाएगा। तो गाड़ी को आपको क्लोज नहीं चलाना, थोड़ा डिस्टेंस रखना है। इससे क्या होगा कि इन केस अगर वो व्यक्ति आगे वाला ब्रेकिंग करता है, कुछ भी करता है, तो आपके पास टाइम रहे, आपके पास बीच में स्पेस रहे कि आप गाड़ी को अपने अच्छे से कंट्रोल कर। मिस्टेक नंबर 10, ओवर कॉन्फिडेंस। जब भी आप बिगिनर से इंटरमीडिएट हो जाते हो, आपको थोड़ी सी ड्राइविंग आ जाती है, आप चलाना सीख जाते हो,
तब आप क्या करते हो, प्रो ड्राइवर की तरह रिएक्ट करते हो। ये आपको नहीं करना। आप डे बाय डे जितनी गाड़ी चलाओगे, गाड़ी को जितना समझोगे, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड तो होगा, बट आपको ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, क्योंकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेंबर भी बैठते हैं, आप खुद बैठ रहे हो। तो आपको क्या करना है कि गाड़ी को इस तरह से चलाना है कि आप भी सेफ रहो, कि आपके साथ आप किसी और का नुकसान भी ना करो। गाड़ी को स्टार्ट किया फर्स्ट गियर में डाल के, मैं जैसे गाड़ी को ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, क्लच को बहुत इजीली छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं यूज टू हो चुका हूँ। तो अगर आप यूज टू नहीं हो तो आपको क्या करना है कि पहले थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आप जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपका क्या, क्लच पर कंट्रोल बनेगा, आपके जो पैरों के सेंसेस होते हैं उनको आइडिया मिलेगा कि मुझे क्लच कितनी पॉइंट पे रिलीज करना है। अब जैसे मैं फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ, सेकंड गियर लगा रहा हूँ, थर्ड गियर लगा रहा हूँ, आपसे बातें भी कर रहा हूँ, तो मुझे क्या आदत बन चुकी है कि मैं ड्राइविंग करता रहता हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कब कितना क्लच को प्रेस करना है, कब क्लच को रिलीज करना है। तो ये क्या प्रैक्टिस से आता है। आप एक दिन में ये चीजें नहीं सीखोगे। आपको क्या, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, आप जितनी रेगुलर बेस पे गाड़ी चलाओगे, उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और आपकी बॉडी के सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे, रेगुलर यूज टू हो जाएंगे उस चीज के। इससे क्या होगा कि आप बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर पाओगे। गाड़ी चलाते हुए आपको ये भी ध्यान रखना है कि ऑलवेज अपनी लेन में रहो। जैसे मेरी अगर लेफ्ट साइड की लेन है तो मैं लेफ्ट साइड में रहूंगा, राइट साइड में जो बाइक लेके जा रहे हैं लोग, वो अपनी लेन में जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि उनको भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मुझे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, मैं इजीली गाड़ी को चलाता रहूंगा। हमेशा ध्यान रखो, गाड़ी चला रहे हो, स्टीयरिंग जो, अब जैसे स्टीयरिंग कंट्रोल आता है, मुझे बहुत टाइट स्टीयरिंग को पकड़ के नहीं रखना, मुझे बस इजीली स्टीयरिंग पर हाथ रखना है। इतना हाथ रखना है कि गाड़ी में कहीं भी बीच में कोई पोर्ट होल या खड्डा आ जाता है तो उसमें क्या होता है कि स्टीयरिंग एकदम से राइट या लेफ्ट चला जाता है। तो आपको इतना कॉन्फिडेंस और इतना टाइट पकड़ना है कि आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग कहीं लेफ्ट या राइट की तरफ पूरी तरह ना चला जाए। तो जैसे अगर खड्डे पे गई, राइट साइड या लेफ्ट साइड की तरफ गया, तो आप वापस से उसको स्ट्रेट कर पाओ। बस इतना ही आपको स्टीयरिंग को टाइट पकड़ना है, इससे ज्यादा आपको स्टीयरिंग को ज्यादा टाइट नहीं। ड्राइवर मिरर को भी इग्नोर करते हैं कि मिरर को किस तरह से सेट करना है। आपको इतने मिरर को सेट करना है कि आपको मैक्सिमम पीछे का व्यू विजिबल हो। अब जैसे वहां से भी मुझे क्लियर विजिबल हो रहा है, वो ज्यादा ही आउट है, तो मुझे थोड़ा क्या करना है कि मुझे बस गाड़ी का जो हैंडल है ना वो दिखना चाहिए। डोर हैंडल जो होता है ना फ्रंट साइड का, वो मुझे यहाँ दिखना चाहिए, यहाँ पे भी दिखना चाहिए, और ये पीछे वाला भी अच्छे से होना चाहिए सेट, जिससे आप पीछे का व्यू, अब जैसे मैं चला रहा हूँ, मैं पीछे भी देख रहा हूँ कि हाँ मुझे पीछे का व्यू भी दिख रहा है। अब जैसे टर्न आया, टर्न पे क्या करना है मुझे, गाड़ी को, अब जैसे थोड़ा शार्प टर्न है तो मुझे क्या करना है, क्लच पूरा दबाया, सेकंड गियर में गाड़ी ली, धीरे धीरे क्लच छोड़ रहा हूँ, स्टीयरिंग को भी थोड़ा सा टिल्ट किया, राउंड किया, और ये मैं अपने वापस से कंप्लीटली लेन में टर्न मैंने ले लिया। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि स्पीड को जितना कम रखोगे उससे गाड़ी आपकी ज्यादा आप कंट्रोल कर पाओगे। तो जितनी स्पीड आपकी कम होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, आपकी गाड़ी कंट्रोल में रहेगी। तो स्टार्टिंग में जब भी आप ड्राइविंग सीख रहे हो तो आपको गाड़ी की स्पीड कम से कम रखनी है। जितनी कम रखोगे उतना आप गाड़ी को पूरी तरह समझोगे, सड़क को समझोगे, गाड़ी का रिएक्ट समझोगे, गाड़ी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। अगर आप हाई स्पीड में चलाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। आपको अच्छी ड्राइविंग सीखनी है तो आपको स्लो स्पीड में ही गाड़ी चलानी है। स्लो स्पीड में गाड़ी चलाने से आप बहुत कुछ सीखोगे। अब जैसे मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, 20 से 30 के अराउंड है, ठीक है, मैंने थर्ड गियर में डाल रखा है, बट मेरी गाड़ी कंट्रोल में है। बट इसमें अगर सही देखा जाए, अगर मैं सेकंड गियर में लगा देता हूँ गाड़ी को, तो सेकंड गियर में क्या होगा, आरपीएम ज्यादा इंक्रीज होंगे, मेरा फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होगा। तो मेरे को क्या, यूज टू, अगर गाड़ी कहीं भी झटके मारेगी, कुछ भी होगा, तो मुझे तुरंत आइडिया मिलेगा। तो मैं थर्ड गियर में रख रहा हूँ क्योंकि मैं इस चीज का आदी हो चुका हूँ। बट आपको क्या है, 20, 30, 40 की स्पीड में गाड़ी को सेकंड गियर में रखना है। अभी आपको फ्यूल की तरफ फोकस नहीं करना, अभी आपको ड्राइविंग की तरफ फोकस करना है। आपको अच्छी ड्राइविंग सीखनी है। तो आपको क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बस इन्हीं गियर में चलना। आपको कोई टॉप गियर नहीं लगाना, और आपको कोई हाईवे पे हाई स्पीड पे 80-100 की स्पीड पे गाड़ी को नहीं चलाना। अभी आप गाड़ी को समझो, सीखो, देखो किस तरह से गाड़ी रिएक्ट कर रही है, आपका गाड़ी पर कितना कंट्रोल है। इस तरह से आपकी ड्राइविंग डे बाय डे बहुत अच्छी इंप्रूव होगी। अब जैसे सडनली ब्रेकिंग, अब मुझे आगे एरिया नहीं दिख रहा, अब मैं एकदम से अगर ब्रेक दबाऊंगा तो क्या होगा, मेरी गाड़ी रुक जाएगी, मैं चला लूंगा मेरी गाड़ी। इन केस अगर पीछे से कोई आ रहा होगा, कोई बाइक वाला होगा, तो क्या होगा, वो सीधा आपकी गाड़ी में दे मारेगा। तो इससे अच्छा है कि जब भी आप गाड़ी को चला रहे हो तो आपकी ब्रेकिंग होनी चाहिए, वो बहुत ही स्मूथली होनी चाहिए, बहुत कंट्रोल में होनी चाहिए, इससे पीछे वाले को इजीली वो कंट्रोल कर पाए और उसकी और आपकी गाड़ी का कोई नुकसान ना हो। अब जैसे मुझे पूरा टर्न लेना है, आगे रास्ता खत्म है, मुझे पूरा टर्न लेना है, मुझे दिख रहा है कि अच्छे से एरिया है। अब मुझे अगर टर्निंग लेना है तो मैं क्या करूँगा, पहले पीछे देखूंगा, पीछे के मिरर में मैंने देखा पीछे के मिरर में कि कोई भी गाड़ी नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँगा, फर्स्ट गियर लगाऊंगा, स्टीयरिंग को राउंड करता रहूँगा, मैं स्टीयरिंग पूरा राउंड कर रहा हूँ। ये अब जैसे मुझे एक लिमिट आ गई, अभी मेरे पास तो पूरा खुला एरिया पड़ा, एक ही बार में पूरी गाड़ी घूम गई। इन केस अगर वहाँ पर छोटी सी जगह है तो मुझे क्या करना है, वहाँ रोक कर गाड़ी को रिवर्स गियर लगाना है और ऑपोजिट साइड में मुझे स्टीयरिंग को घुमाना है। उसके बाद गाड़ी को थोड़ा रिवर्स लेना है। इससे क्या होगा, कम जगह में आप गाड़ी को इजीली टर्न कर पाओगे। तो जो भी बिगिनर्स है उनको गाड़ी सीखनी है
तो जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसको फॉलो करो, डे बाय डे रेगुलर यूज में आप इसको फॉलो करोगे। इससे क्या होगा कि आपकी ड्राइविंग बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, आप गाड़ी को बहुत अच्छा चलाना सीख जाओगे, गाड़ी को समझना भी सीख जाओगे। आप जितनी गाड़ी को समझोगे ना उतनी गाड़ी आपकी अच्छी कंट्रोल में रहेगी। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, लाइक कर देना, आपके किसी यार दोस्त को शेयर कर देना। और आपको इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा आप वो भी कमेंट कर सकते हो। और आपके माइंड में क्या क्वायरी है उसको भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।